हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को ज़रूर बजाइए, जिससे हमारे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। जय श्री राम भक्तों आज हम कथा श्रवण करेंगे 3 लालची ब्राह्मणों और उनको दी गई सजा की। आइए कथा श्रवण करें। रामपुर नामक एक नगरी थी। उसमें दिग्विजय नाम का एक ब्राह्मण था। दिग्विजय की 3 पुत्रियां थी। उसी समय रामपुर नगरी में विद्याध्ययन के लिए किसी दूर देश से 3 ब्राह्मण पुत्र आए। वे दिग्विजय के यहाँ रहकर अध्ययन करने लगे। दिग्विजय अपनी पुत्रियों के विवाह के लिए वर ढूंढने में लगा हुआ था। उसे वह तीनों ब्राह्मण पुत्र अपनी पुत्रियों के लिए सर्वथा योग्य वर लगे। अतः वह उनके साथ अपनी पुत्रियों का विवाह कर तपस्या के लिए निकल पड़ा। उन दिनों रामपुर नगर में भयंकर अकाल पड़ा। भुखमरी से घबराकर तीनों ब्राह्मण पुत्र अपनी पत्नियों को छोड़कर भाग गए। उस समय मंजली बहन गर्भवती थी। कुछ दिन बाद उसने एक पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम शंभू रखा गया। तीनों बहनें उसे बहुत प्यार करती थीं। तभी एक चमत्कार हुआ। तीनों बहनों को एक रात एक जैसा सपना दिखाई दिया। उन्होंने देखा कि हर रोज पुत्र के सिरहाने 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं मिलती हैं और आगे चलकर वह एक दिन राजा बनेगा। तीनों बहनें हड़बड़ाकर उठी और एक दूसरे को अपने सपने के बारे में बताया। उन्हें सपने पर विश्वास न हुआ, लेकिन सुबह को सचमुच ही ढेरों स्वर्ण मुद्राएं शंभू के सिरहाने थाल में रखी चमचमा रही थीं। तीनों बहनें खुश हो गईं। उनके घर की गरीबी जाती रही। समय खुशहाली से गुजरने लगा। शंभू बड़ा हो गया और सचमुच एक दिन उसी नगरी का राजा बन गया। यह समाचार भागे हुए ब्राह्मण पुत्रों ने सुना तो तीनों पुनः अपनी पत्नियों के पास लौट आए और अपने पुत्र शंभू की संपत्ति पर मौज करने लगे। शंभू के पास अथाह धन हो गया था, लिहाजा ब्राह्मण पुत्रों के मन में पाप आ गया। उन्होंने सोचा कि यदि शंभू की हत्या कर दी जाए तो वह आराम से उसकी संपत्ति के मालिक बन सकते हैं। तब तीनों भाइयों ने मिलकर एक योजना बनाई। योजना के अनुसार तीनों भाई शंभू को दर्शन कराने के लिए विंध्यवासिनी देवी के मंदिर में ले गए। मंदिर में शंभू का वध करने के लिए पहले से ही उन्होंने वधिक को नियुक्त कर दिया था। शंभू जैसे ही मंदिर में पहुंचा, वधिकों ने उसे चारों ओर से घेर लिया। उसने वधिकों को घेरने का कारण पूछा तो उन्होंने कहा, हमें तुम्हारा वध करने के लिए स्वर्ण मुद्राएं दी गई हैं। शंभू ने कहा, मैं तुम्हें उससे कहीं ज्यादा कीमती आभूषण और स्वर्ण मुद्राएं दूंगा, तुम मुझे छोड़ दो। मैं इस बात का किसी को जिक्र नहीं करूंगा। वधिकों ने शंभू की बात मान ली और आभूषण और मुद्राएं ले उसे मंदिर के पिछले रास्ते से निकाल दिया। जबकि तीनों ब्राह्मण पुत्रों से यह कह दिया कि शंभू को मार दिया है। इधर शंभू घूमता फिरता एक जंगल में पहुंचा। वहां उसे 2 राक्षस मिले जो आपस में लड़ रहे थे। शंभू ने उनसे लड़ने का कारण पूछा तो उन्होंने कहा, हमारे पास संपत्ति के रूप में मात्र 2 चीजें हैं, एक बर्तन और एक जोड़ी खड़ाऊ। जो लड़ाई में जीतेगा वह इन दोनों चीजों का स्वामी होगा, मगर इन मामूली चीजों के लिए लड़ना ठीक नहीं। इसका फैसला तो आराम से भी हो सकता है। शंभू ने कहा, ये मामूली चीजें नहीं हैं, ये दोनों चीजें बहुत ही गुणवान हैं। बर्तन में जो भी खाना चाहोगे वह आ जाएगा, जबकि खड़ाऊ पहनकर आकाश मार्ग में उड़ा जा सकता है। तभी शंभू के दिमाग में युक्ति आई। वह राक्षसों से बोला, फिर भी इसके लिए खून खराबा ठीक नहीं। तुम दोनों दौड़ो, जो जीतेगा वह दोनों चीजें ले जाएगा। दोनों राक्षस शंभू की बात से सहमत हो गए और दौड़ पड़े। उधर दोनों राक्षसों का दौड़ना था कि इधर शंभू खड़ाऊ पहन बर्तन ले आकाश में उड़ गया। दोनों राक्षस देखते रह गए। शंभू घने जंगल में जाकर उतरा। वहां एक कुटिया थी जिसमें एक बुढ़िया रहती थी। शंभू उसी के पास रहने लगा। वह बुढ़िया की खूब सेवा करता और रोज बर्तन से तरह तरह का स्वादिष्ट भोजन करता और उस बुढ़िया को स्वादिष्ट भोजन कराता। बुढ़िया भी शंभू से बहुत प्यार करने लग गई थी। एक दिन उसने शंभू से कहा, यहाँ की राजकुमारी बहुत ही सुंदर है। वह सचमुच तेरी पत्नी बनने योग्य है। वह महल से कभी निकलती नहीं। उसका पिता बहुत क्रूर है और सख्त पहरे में उसे रखता है।
बुढ़िया की बात सुनकर शंभू उस राजकुमारी से मिलने को उतावला हो उठा। वह रात्रि के समय खड़ाऊ पहन आकाश मार्ग से महल में पहुंच गया। राजकुमारी से उसकी मुलाकात हुई। राजकुमारी शंभू से मिलकर बहुत खुश हुई। शंभू ने उसके सामने शादी का प्रस्ताव रखा, जिसे राजकुमारी ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। उसके बाद दोनों आकाश मार्ग से होते हुए कुटिया में आ गए। कुछ दिनों बाद शंभू राजकुमारी और बुढ़िया के साथ अपनी नगरी लौट गया। शंभू को देख सारी नगरी में खुशी की लहर दौड़ गई। शंभू की माँ और मौसी दोनों को देखकर भाव विभोर हो उठी। नगरी के लोगों को जब शंभू के साथ घटी घटना का पता चला तो उन्होंने तीनों ब्राह्मण पुत्रों को पीट पीट कर मार डाला। शंभू पुनः सिंहासन का स्वामी बन गया। भक्तों, आइए एक और कथा श्रवण करें। भक्तों, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। इस मुहावरे का अर्थ आप इस कहानी को सुनकर स्वयं समझ जाएंगे। तो भक्तों, इस कहानी को सुने और लाइक जरूर करें। किसी समय विदर्भ राज्य में मकर नामक राजा राज करता था। वह था तो बड़ा दयालु, लेकिन प्रत्येक कार्य को बिना विचारे ही करने का उसका स्वभाव बन गया था। उसके पास एक तोता था जो उसे अत्यंत प्रिय था। वह एक क्षण भी उससे अलग रहना पसंद नहीं करता था। तोता भी सम्राट को बहुत चाहता था। एक बार तोते ने राजा से अपने संबंधियों से मिलने की इच्छा प्रकट की। राजा ने शीघ्र लौटने का निर्देश देकर उसे अनुमति दे दी। तोता उड़कर अपने संबंधियों के पास पहुंचा और उनसे मिलकर बहुत प्रसन्न हुआ। लौटते समय तोते के पिता ने उसे सम्राट के लिए एक अमृत फल दिया। तोता खुशी खुशी अमृत फल को लेकर उड़ चला। रास्ते में रात हो गई, अतः उसने विचार किया कि क्यों न पेड़ पर रात गुजारकर सुबह को महल पहुंचे। वह पास ही एक पेड़ पर बैठ गया। पेड़ की जड़ में एक सांप रहता था। उस रात वह भूखा था। भोजन की तलाश में पेड़ के ऊपरी हिस्से में रेंगने लगा। उसने तोते के पास रखे हुए अमृत फल को चख लिया, जिसके कारण वह फल विषैला हो गया। सुबह फल ले तोता महल में पहुंचा और राजा को भेंट कर दिया। राजा बहुत प्रसन्न हुआ। उसने फल को खाने का विचार किया ही था कि मंत्री ने राजा से कहा, महाराज, इसे खाने से पहले इसका परीक्षण करवा लेना चाहिए। पता नहीं यह फल कैसा है, कहाँ से यह तोता लेके आया है। राजा मंत्री पर क्रोधित होते हुए बोला, तुम मेरे तोते के विषय में ऐसी बातें नहीं कर सकते। क्षमा मांगो इस तोते से। मंत्री ने क्षमा मांगते हुए कहा, महाराज, फिर भी इस फल की एक बार जांच कर लेनी चाहिए, उसके बाद आप खा सकते हैं। अतः राजा ने उस फल का परीक्षण करने की अनुमति दे दी। मंत्री ने उस फल का एक पशु पर परीक्षण कराया। पशु फल का टुकड़ा खाते ही मर गया। इस प्रकार वह अमृत फल विष फल सिद्ध हो गया। सम्राट ने क्रोधित होकर तोते से कहा, धोखेबाज, मुझे मारना चाहता है, ले अब तू ही मर। और यह कहकर सम्राट ने तोते को मौत के घाट उतार दिया और महल के बीचों बीच उसे तथा उस फल को भी गड़वा दिया। धीरे धीरे सम्राट इस घटना को भूल गया। कुछ समय बाद उसी स्थान पर एक पेड़ निकल आया और धीरे धीरे बड़ा हो गया। अब उस पर अमृत फल जैसे फल लगने लगे। इस पर मंत्री ने सम्राट को सुझाव दिया, महाराज, ये फल भी विषैले होंगे, अतः सभी को इसके समीप आने की मनाही करवा दीजिए। सम्राट ने आदेश जारी करवा दिया और पेड़ के चारों ओर ऊंची ऊंची दीवारें उठवा दी ताकि कोई पेड़ तक ना पहुंच सके। उसी राज्य में एक बूढ़ा और बुढ़िया रहते थे। वे कोढ़ जैसे भयंकर रोग से ग्रस्त थे और भूखों मर रहे थे। बुढ़िया ने बूढ़े से कहा, महल के बगीचे से वह विष फल क्यों नहीं तोड़ लाते ताकि उसे खाकर हमें दुनिया के कष्टों से छुटकारा मिल जाए। अतः बूढ़े ने बड़े प्रयत्न से वह फल प्राप्त कर लिया और दोनों ने आधा आधा खा लिया। परंतु यह क्या, उसे खाते ही वे दोनों स्वस्थ और सुंदर हो गए। यह देखकर दोनों बड़े आश्चर्यचकित हुए और सारा वृतांत सम्राट को कह सुनाया। सम्राट को यह समझते देर नहीं लगी कि वह फल वास्तव में अमृत फल था। अब हो भी क्या सकता था। सम्राट अपने कुकृत्य पर बड़ा दुखी हुआ और उसने भविष्य में बिना सोचे विचारे कोई कार्य ना करने का दृढ़ निश्चय किया। उसने महल के पास एक भव्य मंदिर निर्माण करवाया और उस तोते की याद को सदा के लिए अमर कर दिया। भक्तों, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है।
भक्तों, अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें और इस कथा को अधिक से अधिक शेयर करें और हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। भक्तों, हमने devvani.com नामक वेबसाइट बनाई है। उस पर हमने कथा, कहानियाँ, मंत्र इत्यादि डाले हैं। आप उस पर एक बार जाएं, उन्हें पढ़ें और अपने विचार कमेंट के रूप में हमें अवश्य दें। जय श्री राम।